बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। और गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो। नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं, दोनों इंसान हैं, तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या जब कल वो जमाने को निसाबों में मिले। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या जब कल वो जमाने को निसाबों में मिले। अब ना वो मैं, न वो तू है, न वो माजी है फराज। अब न वो मैं, न वो तू है, न वो माजी है फराज। जैसे दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। हज़रत अहमद फराज साहब, जिनकी आज बरसी भी थी, और उनका कलाम शायरी में एक रूह फूंक दिया करता है। बहुत ही खूबसूरत कलाम, और अशार, गज़लें, नज़में कुछ भी पढ़ें, शायरी की दुनिया का एक बेहतरीन असासा हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा अहमद फराज साहब का कलाम। आज के दिन में उनकी बरसी की मुनासबत से भी उनका कुछ कलाम प्रोग्राम में शामिल करता रहूंगा। और इसके साथ साथ इसी हफ्ते में नैयरा नूर साहिबा वफात पा चुकी हैं, आप सब जानते हैं। उनके कुछ गीत भी प्रोग्राम की ज़ीनत बनाएंगे, और अब ताला से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, उनकी मंज़िलें आसान करें। इसके साथ साथ सामीन कुछ बात करते चलें जो इस वक्त तबाहकारियाँ सैलाब की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में चल रही हैं। सिंध में, बलोचिस्तान में, जहाँ पे इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें इस वक्त जारी हैं। इसके अलावा डियाई खान, बनू, टानक और इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर राब्ते भी मुनक़ता हो चुके हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि जो हम कर सकें अपनी कौम के लिए, उन लोगों के लिए जो मुश्किल वक्त में हैं, हम करें। अगर हम अपने घरों में बैठे कुछ नहीं भी कर सकते तो हम उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। बहुत सी रेस्क्यू टीम्स वहाँ पहुँच रही हैं, गाहे बगाहे लोग अपनी मदद आपके तहत भी वहाँ राशन भी पहुँचा रहे हैं, काविशें जारी हैं। हुकूमत की जानिब से भी उसमें कुछ फंड्स कायम किए जा रहे हैं जहाँ पर आप अपने एहतियात भेज सकते हैं। राशन तकसीम किया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से भी शहरों में मराकज़ कायम किए जा रहे हैं।
ऐसे मुश्किल वक्त में हमें चाहिए कि हम जो कुछ कर सकें उन लोगों के लिए वो करें, क्योंकि ये मुश्किल वक्त अगर हम ये सोचें कि आज हम पर नहीं है किसी और पर है, इंसान की ऐसी फितरत हुआ करती है, इंसान ऐसा सोचता है कि जो वक्त बीत रहा है किसी पर शायद वो उसी पर था, लेकिन किसी के दर्द को महसूस करना यही इंसानियत है। जो कोई मुश्किल वक्त में हो इंसान को यही सोचना चाहिए कि ऐसा वक्त खुदा न खास्ता कल हम पर भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें जो उम्मीद होगी अपने इर्द गिर्द के लोगों से, हम जो दूसरों से उम्मीद रखेंगे, हमें चाहिए कि ऐसे वक्त में उनके लिए खुद कुछ करें और वैसा ही करें जैसा कि हम अपने लिए उम्मीद रखते हैं। इंसान मुश्किल वक्त में आगे निकलने के रास्ते जानता है, रब ताला ने उसके अंदर वदियत कर रखी है ये चीज। ये वही इंसान है जो गारों में बसा करता था, ये वही इंसान है जो जानवरों पे सवारी किया करता था, जो आज शहरों में आबाद है, जो महल्लात में रहता है, जो जहाजों में उड़ता है, जो समंदर की गहराइयों में पहुंच रहा है, जो खलाओं में सितारों पर कमंदे डाल रहा है, टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे से आगे निकलता जा रहा है। इस इंसान को रब ताला ने जो ज़हन अता किया है, जो सोच अता की है, वो इसकी जिस्मानी ताकत से बहुत बढ़कर है। इंसान भी एक तरह का जानवर है, लेकिन ये मुआशरती जानवर तमाम दीगर मखलूकात से मुमताज और नुमायां सिर्फ इस वजह से है कि इसके पास शऊर है, इसके पास दिमाग है, इसके पास एक जमालियाती हिस्स है, इसके पास एक अकली वजूद है और उसके साथ साथ इसका एक अखलाकी वजूद है। हम इंसान जब कभी हौसला हार जाया करते हैं, किसी मुश्किल में हुआ करते हैं, किसी तकलीफ में हुआ करते हैं, तो हम ये तमाम सलाहियतें जो हमारे अंदर मौजूद हैं इनको देख नहीं रहे होते, इनको महसूस नहीं कर रहे होते। हर इंसान के अंदर ये सब कुछ मौजूद हुआ करता है, सिर्फ उसको जगाने की जरूरत हुआ करती है। कुछ थोड़ा सा मुस्बत सोचने की जरूरत हुआ करती है कि शायद वो मुश्किल वक्त जो इंसान की जिंदगी में आया या बीत रहा है वो उसको कुछ नया अता करने के लिए है, कुछ ऐसा अता करने के लिए है जिसके लिए उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, उसको मजबूत बनाया जा रहा है, उसको किसी मुश्किल से गुजारा इसलिए जा रहा है ताकि वो और ज्यादा मजबूत हो सके और आने वाले वक्त में जो जिम्मेदारियां उसके कांधों पर आयद की जाएंगी उनको बेहतर तौर पर निभा सके। ऐसी मुस्बत सोच रखने की जरूरत हुआ करती है। हम इंसान मंजिलों का तयन तो कर लिया करते हैं मगर रास्तों से मोहब्बत नहीं किया करते। मंजिलों पर पहुंचने की जल्दी हुआ करती है। आप किसी सफर पर जब जाते हैं और आपने जहां पहुंचना होता है वहां पहुंचने की मुसरत हासिल करते हुए अगर आप उस सफर को महसूस नहीं कर सकते हैं और उसकी लज्जत को महसूस नहीं कर सकते हैं तो वो घंटों का सफर सदियों पर मुहित हो जाएगा, वो गुजर ही नहीं रहा होगा। आप सोचेंगे कि ये वक्त कब गुजरे और मैं अपनी मंजिल को पहुंचूं, और ऐन मुमकिन है कि फिर मंजिल जब आपको मिल जाए तो आप इतने थक चुके हो कि जो कुछ आपने उस मंजिल के बारे में सोच रखा हो आप वो सब कुछ भी महसूस न कर सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब मंजिलों का तयन किया जाए तो रास्तों से भी मोहब्बत की जाए। मंजिलें खूबसूरत हों, मुस्बत हों तो रास्तों से मोहब्बत हो भी जाया करती है। फिर रास्ते कठिन हों, कोई मुश्किलात सामने आए तो इंसान बहादुरी से उनका मुकाबला भी करता है, अपनी उस सिफ्त को जगाता है जो उसके अंदर कुदरत ने रख छोड़ी है, वो जज्बा, वो हिम्मत जो हर इंसान के अंदर मौजूद हुआ करती है, लेकिन कहीं इस दुनिया की भाग दौड़ में वो उसको भूल जाता है।
तो रास्ते की कोई मुश्किल उसको याद दिला दिया करती है, उसको फिर से खड़ा कर दिया करती है। घबराएं हवादिस से क्या हम जीने के सहारे निकलेंगे। घबराएं हवादिस से क्या हम जीने के सहारे निकलेंगे। डूबेगा अगर ये सूरज भी तो चांद सितारे निकलेंगे। अंदाज़े ज़माना कहता है फिर मौजे हवा रुख बदलेगी। अंदाज़े ज़माना कहता है फिर मौजे हवा रुख बदलेगी। अंगारों से गुलशन फूटेगा, अंगारों से गुलशन फूटेगा, शबनम से शरारे निकलेंगे। फिर दोस्त नजर के दीवाने, तारीख फजा से क्या डरना। तू शमए नजर को तेज तो कर, जुल्मत से नजारे निकलेंगे। अंजाम कशाकश होगा कुछ, देखेंगे तो तमाशा दीवाने। या खाक उड़ेगी गिरदों पर, या फर्श पे तारे निकलेंगे। मसरूर करें अहले साहिल, कुछ फिक्र न हिम्मत वालों की। डूबेंगे सफीने जितने भी, एक दिन वो किनारे निकलेंगे। डूबेंगे सफीने जितने भी, एक दिन वो किनारे निकलेंगे। घबराएं हवादिस से क्या हम जीने के सहारे निकलेंगे। डूबेगा अगर ये सूरज भी तो चांद सितारे निकलेंगे। डूबेगा अगर ये सूरज भी तो चांद सितारे निकलेंगे। जज्बाए दिलगर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। है जज्बाए दिलगर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। जज्बाए दिलगर में चाहूं, ए दिल की खलिश जल यूं ही सही, जलता तो हूं उनकी महफिल में। ए दिल की खलिश जल यूं ही सही, चलता तो उनकी महफिल में। उस वक्त मुझे झोंका देना, जब रंग पे महफिल आ जाए। उस वक्त मुझे झोंका देना, जब रंग पे महफिल आ जाए। ए जज्बाए दिलगर में चाहूं, याद
सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। जी हजरत, मैं हूं आपका मेजबान आतिर अली सैयद। प्रोग्राम गुंचा शौक सुन रहे हैं आप FM 101 पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टेशन से बराह रास्त हवा के दोष पर। 2 तकरीबन 21 मिनट हुआ चाहते हैं। आपकी टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करते हैं, और एक कॉल थी लेकिन ड्रॉप होगी, दोबारा कोशिश कीजिएगा। 11100101 पर आप राब्ता कर सकते हैं और कोई खूबसूरत बात कीजिएगा, कोई खूबसूरत कलाम प्रोग्राम की जीनत बनाइएगा। इसके साथ साथ आपके SMS कुछ देर में शामिल करूंगा। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में 101 लिखिएगा, एक स्पेस देते हुए अपना पैगाम अपने नाम और जगह के नाम के साथ 4471 यानी 4471 पर भेज दीजिएगा। कॉल की जाने बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिर भाई क्या हाल है? बहुत अच्छा हूँ जनाब, कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल नूर हाशमी, बिलालगंज लाहौर से। ठीक है, कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके हाल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज 14वीं बरसी थी अमन फराज की। जी हाँ जी हाँ। तो उनकी एक गजल पेश करूंगा। जी इरशाद इरशाद। तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, मैं दुश्मनों में हूँ कि तेरे दोस्तों में हूँ। मुझसे ग्रेज पा है तो हर रास्ता बदल, मैं संगे राह हूँ तो सभी रास्तों में हूँ। वाह। तू आ चुका है सतह पे कब से खबर नहीं, बेदर्द मैं अभी इन्हीं गहराइयों में हूँ। अच्छा है। ऐ यारे खुश दियार, तुझे क्या खबर के मैं कब से उदासियों के घने जंगलों में हूँ। वाह। तू लूट कर भी अहले तमन्ना को कुछ नहीं, मैं लुट के भी वफा के इन्हीं काफिलों में हूँ। बहुत अच्छा। बदला ना मेरे बाद भी मौजुए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में हूँ। बहुत खूब बहुत खूब। और ये शेर हासिले गजल शेर है। मुझसे बिछड़ के तू भी तो रोएगा उम्र भर, ये सोच ले कि मैं भी तेरी ख्वाहिशों में हूँ। वाह। तू हंस रहा है मुझ पर मेरा हाल देखकर, और फिर भी मैं शरीक तेरे कह कहूँ मैं हूँ। वाह। लगता है आखिरी शेर। जी जी। खुद ही मिसाले लाला सहरा लहू लहू, और खुद फराज अपने तमाशाइयों में हूँ। वाह वाह। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
कुछ पैगामात शामिल कर लेता हूँ। जनाब वहीद हैं और नारोवाल से आपका ताल्लुक़ है और आप कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी से आपका ताल्लुक़ है। सलाम पेश किया अपने। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की। अहसन बेग हैं और फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है। कहते हैं ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में आने वाले लोग दोस्त ही हों, कुछ लोग सबक देने भी आया करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने जनाब। पाकिस्तान आर्मी को आपने सलाम लिख भेजा। वालेकुम अस्सलाम। राना साद और राना अवैस हैं, कदीरपुर सरगोदा से आपका ताल्लुक़ है। सलाम लिख भेजा आपने। वालेकुम अस्सलाम। अली शान नस्ट यूनिवर्सिटी में सुन रहे हैं और आपने सलाम लिख भेजा। वालेकुम अस्सलाम। अलमदार अब्बास हैं, पाकिस्तान आर्मी से आपका ताल्लुक़ है। डीजी खान में सुनते हैं और आपका प्रोग्राम पसंद आ रहा है। आपने सलाम लिख भेजा। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा एमन है हमारे साथ और सलाम लिख भेजा। आपके बहुत से पैगामात हैं। वालेकुम अस्सलाम। फरहान अहमद खान साथ दे रहे हैं। अमर रामेश कुमार हमारे साथ हैं और आपके भी बहुत से पैगामात हैं। आपने कुछ कलाम लिख भेजे हैं। अनसीमा साथ देते हैं और आपने भी कुछ अशार लिख भेजे, बहुत शुक्रिया। अयाज किंग हैं और आपके भी बहुत से पैगामात पहुंचे। इसके अलावा नायरा मुख्तार साथ दे रही हैं। मोहसिन खान सुन रहे हैं। सलमान साथ देते हैं। हसन खान हमारे साथ हैं। मनाजिर महमूद हैं। वफा खान साथ दे रही हैं। अली हसन खान साथ देते हैं। आप तमाम की शिरकत का बहुत शुक्रिया। मज़ीद पैगामात को आने वाले वक्त में प्रोग्राम में शामिल करूंगा। टेलीफोन कॉल्स आप कर सकते हैं 1110000101 पर। अब्दुल नूर हाशमी हैं, आपने सलाम लिख भेजा। वालेकुम अस्सलाम। कभी हम खूबसूरत थे, कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की सूरत, सांस साकिन थी। बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे, परिंदों के परों पर नज्म लिखकर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे, जो हमसे दूर थे लेकिन हमारे पास रहते थे। नए दिन की मुसाफत जब किरण के साथ आंगन में उतरती थी तो हम कहते थे अम्मी तितलियों के पर बहुत ही खूबसूरत है, हमें माथे पे बोसा दो कि हमको तितलियों के जुगनों के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनों रोशनी की तितलियां आवाज देती हैं। नए दिन की मुसाफत रंग में डूबी हवा के साथ खिड़की से बुलाती है, हमें माथे पे बोसा दो।
हमें माथे पे बोसा दो। उसने सकूते शब में भी अपना प्याम रख दिया। उसने सकूते शब में भी अपना प्याम रख दिया। हिज्र की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया। हिज्र की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया। आमदे दोस्त की नवीद कुए वफा में आम थी। हमने भी एक चिराग सा दिल सरे शाम रख दिया। शिद्दते तिश्नगी में भी गैरते मैं कशी रही। उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया।
उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं, मैंने तो सब हिसाब जां बरसरे आम रख दिया। अब के बहार ने भी की ऐसी शरारतें कि बस कबकदरी की चाल में तेरा खराम रख दिया। जो भी मिला उसी का दिल हल्काए बगोश यार था, उसने तो सारे शहर को करके गुलाम रख दिया। उसने तो सारे शहर को करके गुलाम रख दिया। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। उसने सकूत शब में भी अपना प्याम रख दिया। हिजर की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया। जी इज़्ज़त मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद, और प्रोग्राम गुंजाइश शौक सुन रहे हैं आप FM 101 पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टेशन से बराह रास्त हवा के दोष पर। मुझे आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहें तो मेरा नाम आतिर अली सैयद से आपको मैं किसी भी सोशल मीडिया और उसके साथ साथ यूट्यूब पर मेरा चैनल है आतिर अली सैयद के नाम से ही आपको मिल जाऊंगा। आपकी टेलीफोन कॉल्स हो सकती हैं इस वक्त 111000101 पर 111-000-101। अहमद फराज साहब का जिक्र था और उनकी बरसी के हवाले से उनकी एक बहुत खूबसूरत नज़्म यकीनन आपने भी सुन रखी होगी और मुझे भी बहुत पसंद है, शामिल करता हूँ। भले दिनों की बात है, भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशां सी राह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छब, फजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छांव थी, वो सर्दियों की धूप थी। न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता वफा पे जिद, न ये कि इज़्ने आम हो। न ऐसी खुश लिबासियां कि सादगी गिला करे, न इतनी बेतकल्लुफी के आईना हया करे। न इख्तलात में वो रंग के बदमजा हो ख्वाहिश है, न इस कदर सुपुर्दगी के जिज करे नवाजिश है। न आशिकी जुनून की कि जिंदगी अजाब हो, न इस कदर कठोरपन की दोस्ती खराब हो। कभी तो बात भी खफी, कभी सकूत भी सुखन, कभी तो कुछ तेजाफरा, कभी उदासियों का बन। सुना है एक उम्र है मामलात दिल की भी, विसाल जहां फजा तो क्या फिरा के जहां गुसल की भी। सो एक रोज क्या हुआ,
एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई। मैं इश्क को अमर कहूं, वो मेरी जिद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरज हवस कहे। शिजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहें, न ढोर हैं कि रस्सियां गले में मुस्तकिल रहें। मोहब्बतों की वुसअतें हमारे दस्तो पा में हैं, बस एक दर से निस्बतें सुगाने बावफा में हैं। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं इस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है, ये बात आज की नहीं, ये बात आज की नहीं। ना उसका मुझ पे मान था, ना मुझको उस पे ज़ौम ही। जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन, अब उसकी याद रात दिन नहीं, मगर कभी कभी। अब उसकी याद रात दिन नहीं, मगर कभी कभी। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं? चलें जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, शायद दोबारा कोशिश कीजिएगा। 111000101। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपकी आवाज मुझ तक सही नहीं पहुंच रही, कुछ शोर है, डिस्टॉर्शन है कोई आपके तरफ से। अभी आ रही आवाज? जी कौन बात कर रहे हैं? नदीम बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद। ठीक है, फरमाइएगा। मैं आपका शो सुनता था FM 100 पे बहुत पहले, तो उसके बाद फिर मैंने आजकल तो उसके शो पे नहीं हो रहा था FM 100 पे। आज मैंने रात को रेडियो सुनता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने ट्यून ऑन किया तो आज आप इस चैनल पे मिले, मुझे तो बहुत खुशी हुई। ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया। और दर्द भरी आवाज़ जो है तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है यार। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की जनाब, ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं? जी मुदस्सिर इकबाल बात कर रहा हूँ मटक सिटी से। ठीक है, कैसे हैं आप जनाब? जी अल्लाह का करम, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें। बस रात के पहर कुछ काम कर रहा था यूनिवर्सिटी के थीसिस के हवाले से, तब आपकी मोहब्बतों से भरपूर शायरी और आवाज सुन के महसूस हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी क्या फरमाइए? तो आपके लिए ज्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन ही बोल पाऊंगा। जी जी जरूर, शायद। और आपके लिए भी और आपके तमाम सामीन के लिए, जो हो सके तो तुम्हारे हिस्से के सब गमों को हम अपने अंदर उतार, जो हो सके तो तुम्हारे हिस्से के सब गमों को हम अपने अंदर उतार लें, पर ये मुमकिन नहीं, खबर है, पर दुआ पर तो अपना हक है। वाह वाह, बहुत अच्छे जनाब, बहुत अच्छे। जी जनाब, और 1-1 को मैं सुन रहा हूँ, तकरीबन 55 से सुन रहा हूँ। उम्र मेरी है 24 साल। अच्छा। और शायद 6-7 साल से मुझसे सुन रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जी जी।
चलो। और एक वक्त हुआ करता था जब डीजे सैयद अली हसनैन साहब इस वक्त और इसी दिन प्रोग्राम किया करते थे। अच्छा, सही। मिस करते हैं हम उनको बहुत ज्यादा। और क्या खूबसूरत वो दिन होते थे, रेडियो का जब उरूज था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी भी नो डाउट रेडियो का उरूज है, जो चाहने वाले मोहब्बत करने वाले हैं वो सुनते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन उस वक्त का जो चार्म, उस चार्म को भी मिस कर बहुत चार्म महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। जी। और तमाम के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए हमारी ढेरों मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। कुछ नहीं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आतर भाई खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जनाब, अच्छा हूँ। कासिम खान कोयटा से बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब, अल्लाह का करम है। आप सुनाए खैरियत से? अच्छा हूँ जनाब, क्या फरमाएंगे? ठीक ठाक। कैसी तबीयत आपकी? जी अच्छा हूँ जनाब, क्या फरमाएंगे? ये एक नज़म थी, डायरी में लिखी हुई थी, मैंने कहा सुना दूंगा। जी इजाजत है? इरशाद इरशाद। कहते हैं, याद आऊं तो बस इतनी सी वजाहत, याद आऊं तो बस इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। याद आऊं तो बस इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। तुमको चाहत के शाहकार हुआ करते थे, तुम तो चाहत के शाहकार हुआ करते थे, किससे सीखा है उल्फत में मिलावट करना। वाह। हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से, हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से, तुम ही कह दो कि जुर्म है मोहब्बत करना। वाह। तेरी फुरकत में ये आंखें अब तक हैं नम, तेरी फुरकत में अब ये आंखें अब तक हैं नम, कभी आना मेरी आंखों की जियारत करना। दिल में अब भी मोहब्बत के दिए हैं रोशन, दिल में अब भी मोहब्बत के दिए हैं रोशन, देख भूले नहीं तेरी हस्ती की इबादत करना। याद आऊं तो बस इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। वाह, बहुत अच्छा जनाब, बहुत अच्छा, शुक्रिया जी। और खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम कैसे? इस्लामाबाद मौसम अच्छा है जनाब, अच्छा है, बिल्कुल बेहतरीन है। यहाँ तो इतनी बारिश है, 8-9 घंटों से बारिश हो रही। दुआ है रब ताला खैर आफियत रखें तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वार्निंग भी जारी कर दी सैलाब की ना अभी जी जी हुकूमत ने। जी जी, तो अल्लाह खैर करे, बस दुआ करें कि अल्लाह आफियत वाला मामला करे सबके लिए। आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब, ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, अच्छा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? विकास मसीह बात कर रहा हूँ सर जी। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं? विकास मसीह, साउथ कोरिया से। ठीक है, खुशामदीद कहता हूँ। आपसे बात हो रही है। खुशामदीद कहता हूँ जनाब आपको। जैसे आपने बताया कि फिराज साहब की जो बरसी है, तो उसी के हवाले से मैं भी एक उनका कलाम पेश करूंगा। जी इरशाद इरशाद। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे के आते जाते आते जाते। कहते शिकवा जुल्म शब्द से तो कहीं बेहतर था, शिकवा जुल्म शब्द से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। वाह। इतना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, इतना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना,
फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। जश्न मुख्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी, जश्न मुख्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी, अब जोला ही सही नाचते गाते जाते। वाह, पाबा जोला ही सही नाचते गाते जाते। पाबा जोला, सॉरी, पाबा जोला ही सही नाचते गाते जाते। इसकी वो जाने इसके पास वफा था कि ना था, उसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि पास वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। अच्छा, ठीक है। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब। सर जी, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।
उसने कहा, सुन, अहद निभाने की खातिर मत आना। उसने कहा, सुन, अहद निभाने की खातिर मत आना। अहद निभाने वाले अक्सर मजबूरी या महजूरी की थकन से लौटा करते हैं। अहद निभाने वाले अक्सर मजबूरी या महजूरी की थकन से लौटा करते हैं। तुम जाओ और दरिया दरिया प्यास बुझाओ। जिन आंखों में डूबो, जिस दिल में उतरो, मेरी तलब आवाज न देगी। लेकिन जब मेरी चाहत और मेरी ख्वाहिश की लौ इतनी तेज और इतनी ऊंची हो जाए, जब दिल रो दे, तब लौटाना। जब दिल रो दे तब लौटाना। जी मैं हूँ आपका मेज़बान आतिर अली सैयद और प्रोग्राम गुंजाइश शौक सुन रहे हैं आप FM 101 पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टेशन से बराह रास्त हवा के दोष पर। 2 तकरीबन 58 हुआ चाहते हैं। हज़रत शायरी में जो मौजू ज़ेरे बहस सबसे ज़्यादा रहा करता है वो मोहब्बत है। मोहब्बत एक जज्बा, एक एहसास। मोहब्बत का आगाज मेरा ख्याल है कि दोस्ती से हुआ करता है। हम जिस भी रिश्ते को मोहब्बत में तोलते हैं, अगर उसमें दोस्ती नहीं है तो शायद मोहब्बत भी नहीं हो सकती। अपने गिरदोनवा में नजर डालिए, चाहे वो आपके खानदान में कोई हो, आपके असातिज़ा में कोई हो, आपके अहबाब में कोई हो, आपके कोलीग्स में कोई हो, ये दोस्ती का रिश्ता बहुत जरूरी हुआ करता है। बात की जाए मोहब्बत की तो उसमें दर्द भी है और उसमें सुकून भी है, उसमें कर्ब भी है और उसमें इत्मीनान भी है। और इसी तमानियत को हासिल करने की काविश किया करता है इंसान जब इस जज्बे में मखमूर हो जाया करता है। मगर कुछ लम्हे, कुछ वक्त ऐसा भी बीता करता है जिसमें इंसान को खबर नहीं होती कि उसके गिरदोनवा में क्या बीत रहा है। वो जख्म, वो तकलीफ अपने जात के अंदर ही सहता रहता है और दिखने वालों को शायद वो एक आम इंसान लग रहा होता है।
लेकिन जिसकी नजर हो वो पहचान जाया करते हैं उन लोगों को जो अपने दिलों में मोहब्बत रखते हैं, जो इस जज्बे को बेदार रखते हैं, जो इसको मरने नहीं देते हैं। कोई जालिम वार, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल उनके आड़े आया नहीं करती। वो अपनी जात के अंदर इसको पनपने देते हैं और अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते। गुजर गए कई मौसम, कई रुतें बदली, गुजर गए कई मौसम, कई रुतें बदली। उदास तुम भी हो यारो, उदास हम भी हैं। फकत तुम्ही को नहीं रंज चाक दामानी, फकत तुम्ही को नहीं रंज चाक दामानी, कि सच कहें तो दरीदा लिबास हम भी हैं। तुम्हारे बाम की शमें भी ताबनाक नहीं, मेरे फलक के सितारे भी जर्द जर्द से हैं। तुम्हारे आईना खाने भी जंग आलूदा, मेरे सुराही और सागर भी गर्द गर्द से हैं। न तुमको अपने खदो खाल ही नजर आए, न मैं ये देख सकूं जाम में भरा क्या है। बसारतों पे वो जाले पड़े के दोनों को समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। ना सरू में वो गरूर कशीदा कामती है, न कुमरियों की उदासी में कुछ कमी आई, न खिल सके किसी जानिब मोहब्बतों के गुलाब, न शाखे अमन लिए फाख्ता कोई आई। तुम्हें भी जिद है कि इश्क़े सितम रहे जारी, हमें भी नाज के जो रो जफा के आदी है। तुम्हें भी ज़ोम महाभारता लड़ी तुमने, हमें भी फख्र के हम करबला के आदी हैं। सितम तो ये है कि दोनों के मुर्गजारों से हवाए फितना व बुए फसाद आती है। अलम तो ये है कि दोनों को वहम है कि बहार कदू के खून में नहाने के बाद आती है। तो अब ये हाल हुआ इस दरिंदगी के सबब, तुम्हारे पांव सलामत रहे न हाथ मेरे, न जीत जीत तुम्हारी न हार हार मेरी, न कोई साथ तुम्हारे न कोई साथ मेरे। हमारे शहरों की मजबूर और बेनवा मखलूक दबी हुई है दुखों के हजार ढेरों में। अब उनकी तीरा नसीबी चिराग चाहती है, जो लोग निस्फ सदी तक रहे अंधेरों में। चिराग जिनके मोहब्बत की रोशनी फैले, चिराग जिनसे दिलों के दयार रोशन हो, चिराग जिनसे ज़या अमनो आशनी की मिले, चिराग जिनसे दिए बेशुमार रोशन हो। तुम्हारे देश में आया हूं दोस्तों अब के, न साज व नगमा की महफिल न शायरी के लिए। अगर तुम्हारी अनाही का है सवाल तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूं दोस्ती के लिए, चलो मैं हाथ बढ़ाता हूं दोस्ती के लिए। ये खूबसूरत कलाम अहमद फराज साहब का मुझे बहुत पसंद आया, जो उन्होंने पड़ोसी मुल्क के दानिश्वरों के नाम लिखा। और इसके जवाब में सरदार जाफरी ने भी एक नज्म कही थी, वो भी किसी वक्त में शामिल करूंगा। मगर एक ऐसा शायर जो पूरे मुल्क के हवाले से ये मोहब्बत का जज्बा रखता था, ये दोस्ती का जज्बा रखता था, और उन अल्फाज को इतना खूबसूरत रब्त देकर ये नज्म अहमद फराज साहब ने लिखी।
जी जनाब, एक ट्रैक शामिल करते हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ और इसके उस पार आपसे फिर मिलता हूँ। मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और प्रोग्राम गुंचा शौक सुन रहे हैं आप। इस ट्रैक के उस पार फिर मुलाकात होगी और टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे, सुनते रहिएगा। जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं।
ऐसे भी गम यार से लग जाते हैं, रोग ऐसे भी गम यार से लग जाते हैं, दर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। इश्क आगाज में हल्की सी खलिश रखता है, बाद में सैकड़ों आजार से लग जाते हैं। पहले पहले हवस एक आध दुकान खोलती है, पहले पहले हवस एक आध दुकान खोलती है, फिर तो बाजार के बाजार से लग जाते हैं। फिर तो बाजार के बाजार से लग जाते हैं। बेबसी भी कभी कुर्बत का सबब बनती है, रोना पाए तो गले यार से लग जाते हैं। दाग दामन के हों दिल के हों के चेहरे के फराज, दाग दामन के हों दिल के हों के चेहरे के फराज, कुछ निशान उम्र की रफ्तार से लग जाते हैं। इश्क आगाज में हल्की सी खलिश रखता है, बाद में सैकड़ों हजार से लग जाते हैं। जी हजरत, आपका मेज़बान आतिर अली सैयद और प्रोग्राम वन चाय शौक FM 101 पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टेशन से बराह रास्त हवा के दोष पर 3 बजकर तकरीबन 18 मिनट हुआ चाहते हैं। हज़रत, ये जो फासले हुआ करते हैं, ये जो दूरियां हुआ करती हैं, अक्सर ये मोहब्बत को तक़वियत बख्शती हैं, क्योंकि इंसान अपने तसव्वुर के जोर पर अपने तख़य्युल में एक दुनिया बनाया करता है, उसमें जीना चाहता है अपनी मर्जी से, और जो दूरी हुआ करती है उसको अपने तय खत्म करता है, और जब उसको खत्म कर लिया करता है तो फिर अपनी मर्जी से जीता है, अपने तख़य्युल में महसूस करता है वो तमाम लम्हे, वो तमाम जज्बे। फिर चाहे वो डायरी पर लिखे कुछ जुमले हों, कुछ नज़में हों, कुछ तस्वीरें हों, या फिर किताबों में रखे कुछ फूल, वो सब उसकी मदद किया करते हैं उस तख़य्युल के कमरे को सजाने में, जिसकी आराइश वो करता रहता है अपनी यादों के जोर पर।
उस याद को संवारता रहता है, उन लम्हों को खूबसूरत बनाता रहता है। और कभी याद ना आए तो वो बेजान चीजें जो उसके पास मौजूद हुआ करती हैं, उनके लम्स को महसूस करता है, उनकी खुशबू को महसूस करता है, और उसी तसव्वुर के जोर पर एक गुजारिश किया करता है, याद आने की गुजारिश, उन लम्हों को बिताने की ख्वाहिश। इंसान की ख्वाहिशात बड़ी अजीब हुआ करती हैं, उसको मजबूर कर दिया करती हैं। मुझे एक अना का पहलू उसकी जात के अंदर पाया जाता है, उसको कहीं मुजमहिल कर दिया करती हैं। लेकिन वो अपने आप को मजबूर महसूस कर नहीं रहा होता, उसको तो तकवीयत मिल रही होती है, वो तो खुश हो रहा होता है कि वो लम्हे उसको मुयस्सर आए, उसको वो गुजारिशात करने में भी तकलीफ नहीं हो रही होती, क्योंकि वो अपनी दुनिया सजाए बैठा होता है। कभी याद आओ तो इस तरह कि लहू की सारी तमाज़तें तुम्हें धूप धूप समेट लें, तुम्हें रंग रंग निखार दें, तुम्हें हर्फ हर्फ में सोच लें, तुम्हें हर्फ हर्फ में सोच लें। तुम्हें देखने का जो शौक हो तो दयारे हिजर की तीरगी को मिज़ाह की नोक से नोच लें। कभी याद आओ तो इस तरह कि दिलो नजर में उतर सको, कभी हद से जुनून बढ़े तो हवास बन के बिखर सको, कभी खुल सको शबे वस्ल में, कभी खूने दिल में संवर सको, सरे राह गुजर जो मिलो कभी ना ठहर सको ना गुजर सको, मेरा दर्द फिर से गजल बने, कभी गुनगुनाओ तो इस तरह, मेरे जख्म फिर से गुलाब हो, कभी मुस्कुराओ तो इस तरह, मेरी धड़कनें भी लरज उठे, कभी चोट खाओ तो इस तरह, जो नहीं तो फिर बड़े शौक से, जो नहीं तो फिर बड़े शौक से सभी राब्ते सभी ज़ाब्ते, कभी धूप छाओं में तोड़ दो, न शिकस्त दिल का सितम सहो, न सुनो किसी का अज़ाब जान, न किसी से अपनी खलिश कहो, न किसी से अपनी खलिश कहो, यूं ही खुश फेरो यूं ही खुश रहो, न उजड़ सके न संवर सके, कभी दिल दुखाओ तो इस तरह, न सिमट सके ना बिखर सके, कभी भूल जाओ तो इस तरह किसी तौर जहां से गुजर सके, कभी भूल जाओ तो इस तरह किसी तौर जहां से गुजर सके, कभी याद आओ तो इस तरह, कभी याद आओ तो इस तरह। तस्वीर तेरी कूचन माही हाँ नाल रला के वधिया, साकू दुनिया दी परवाह कहनी जहाल बना के वधिया, ये प्यारी इबादत सुनिया है तेना प्यार वसा के वधिया, तेने यार मलंगी फोटू को तावीज बना के वधिया, यार वे तेरिया तस्वीरा, यार वे तेरिया तस्वीरा, तावीज बना ते रखा दुख मिट दे लखा, यार वे तेरिया तस्वीरा,
नफरत जितला दिल आखी तू मर्जी दा मुख्तार जो है मजबूर जो है देखू क्या आखूं सारे दिल का चैन करार जो है तेरी शान किता सारी शान किता ऐसा ना कर तू सरदार जो है भारत देनी रुआ शाकिर तेरा हक बढ़ता है दिलदार जो है यार वे रात जुदाइयां वाली यार वे रात जुदाइयां वाली बेटा कहते के आशिक है मैं तो हमले खादी कली बेटा कहते केड़ा शिक है मैं तो हमले खादी काली यार वे तेरी तस्वीरा कोशिश ढेर भुलावन दी नहीं भूलता दिल तू याद आ गए हाथ रखते कहीं दे मोड़े ते कोई पोवे खिल तू याद आ गए मैं को कहीं निशान दे चेहरे ते लिखे काला दिल तू याद आ गए शाकिर याद है हर वेले भावे मिलना मिल तू याद आ गए यार वे तेरे चिलते रह गए यार वे तेरे चिलते रह गए तेरा ना जो कोई चाहे जुनती अखियां तू भावे तेरा जो कोई चाहे जुनती अखियां तू भावे यार वे तेरी आए तस्वीरा सुख दी खातिर बेपरवाह असज कर दा खून न छोड़ दिता एक तै तू दिल विच जाने ते कायनात दा रिश्ता तोड़ दिता ए ठीक वाला इंसाफ कीती तै हाय चिखंजर फोड़ दिता बस यार मलंगी तै छोड़े जहान को छोड़ दिते यार वे सुख नहीं मिलिया मैनू यार वे सुख नहीं मिलिया मैनू मैनू क्यों रावां विच रो लई हस के मिलिया है तैनू मैनू क्यों रावां विच रो लई हस के मिलिया है तैनू यार वे तेरी आए तस्वीरा अजमाने हिते कू गैरा दा कुछ हौसला करते कु याद सा हे चार दियां दा जो बले मेरा चन दिल भरते कु याद सा मदरो से पल पल याद दे विच जदा शाम सहर ते कु याद सा शाकिर याद नहीं आता मैं जदा वैसा मरते को याद सा यार वे
के लायई यार वे दुख चुन चुन के लायई तेनु सारे ताने दे दिल चंगा कासिम साथ निभाई तेनु सारे ताने दे दिल चंगा कासिम साथ निभाई यार वे तेरी आए तस्वीरा यार वे तेरी आए तस्वीरा ताबीज बनाते रखना दुख मिटवे दे लखा ताबीज बनाते रखना दुख मिटवे दे लखा यार वे तेरी आए तस्वीरा तुम्हारी याद से लेकर तुम्हारी याद से लेकर तुम्हारी याद तक देखो, बड़ी लंबी मुसाफत है। जहां पर खत्म होती है वहीं से फिर शुरू होकर मुझे रुकने नहीं देती। कदम थम थम के रखती हूं, कहीं पैरों तले मेरे कोई लम्हा ना आ जाए। जहां पर कुछ पहर हमने सुकून के भी गुजारे हों, वो कंकर भी अमी होंगे जिन्हें पानी में डाला था। मेरा कंकर कहीं तय में पड़ा ये सोचता होगा, कहां होंगे वो दीवाने जिन्हें एक दूसरे के बिन नहीं जीने की आदत थी। बहुत से बरस बीते हैं, उन्हें यकजा नहीं देखा। मैं जैसे दायरे में हूं, सफर ये कब खत्म होगा। तुम्हारी याद से लेकर तुम्हारी याद तक देखो, बड़ी लंबी मुसाफत है, बड़ी लंबी मुसाफत है। जिसत यजीस्त भी एक मुसाफत, और इस मुसाफत में हम मुसाफिर बहुत सी जगहों पर पड़ाव डालते हैं, बहुत से हम सफर मिलते हैं। कभी राहें आसान हो जाया करती हैं, कभी रास्ते कठिन हो जाया करते हैं, मगर ये जीस्त का सफर जारी रहना चाहिए जब तक सांसें चल रही हैं। ये सांसें रब ताला की नेमत, ये आंखें रब ताला की नेमत, ये समाअतें रब ताला की नेमत। जितने हिस्से हम इंसानों में पाई जाती हैं रब ताला की नेमतें हैं। कभी महसूस नहीं किया हमने, और महसूस करें तो इन हिस्सों से जुड़ी वो बहुत सी चीजें जो रब ताला ने इस कायनात में बिखेर दी हैं, उनकी इतनी वसअत है कि हम गिन नहीं सकते। कि जब हमें बसारत दी तो इस कायनात में कितने रंग बिखेर दिया कि हम अपनी आंखों को खीरा कर सके। जब हमें समाअत दी तो पंछियों को क्या आवाज दी कि वो चहकते फिरते हैं। झरनों की मौसीकी कैसी खूबसूरत बना डाली। बारिश की आवाज में कैसा सुकून रख दिया।
हमें सूंघने की सलाहियत दी तो कहां कहां खुशबुएं बिखेर दी। हमारी जबान पर जायका दिया तो कैसे खूबसूरत, कैसे जायकादार फल हमारे लिए पैदा कर दिया। गर्ज के हम गिनने बैठे तो गिन नहीं सकते, लेकिन हम इस जिस्त के सफर में कुछ छोटी छोटी मुश्किलात में, किसी गिरदाब में जब फंस जाते हैं तो ये तमाम बातें भूल जाया करते हैं कि उस रब्बे कायनात ने हमारे लिए कितना कुछ रख छोड़ा है, जिसके शायद हम मुस्तहिक भी नहीं थे, और अगर हम अपने तय सोचे तो नहीं हैं, लेकिन वो उनकी रहमतें हैं, क्योंकि वो रहीम है, वो रहमान है, वो रब्बे कायनात है। हम दुनिया की मोहब्बत में जब गर्क हो जाया करते हैं और गाफिल हो जाया करते हैं उनसे, तो फिर कभी कोई ऐसा वक्त भी आता है जो होता तो हमारे लिए बुरा है, हमें बुरा लग रहा होता है, मगर उसमें रहमत यह हुआ करती है कि हम अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाया करते हैं, हम उनसे दुआ किया करते हैं, उनकी कुर्बत मांगा करते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि हमें मालूम पड़ता है कि वो बुरा वक्त दर हकीकत हमारे लिए कितना अच्छा वक्त था कि उसने हमें अपने रब के करीब कर दिया। हम इस दुनिया की उन रंगीनियों में नहीं खो गए जो दर हकीकत हमारे लिए नहीं थी। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और रब ताला ने हमें ये दुनिया अता की है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम इस दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लें। यहां जितनी नेमतें हैं, जितनी रहमतें हैं, उनसे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए, मगर सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि अपने रब को भूलना नहीं है। उनसे शुक्रगुजारी हमेशा हमेशा के लिए अपनाए रखनी है। अगर वो दामन छोड़ दिया तो फिर हम कहीं के नहीं रहते। और इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये जिंदगी जो हमें अता की गई, आहसन तकवीम बनाकर मखलूकात में एक मुमताज दर्जा हमें मिला, हम इंसानों को। और हम छोटी छोटी मुश्किलात, छोटी छोटी परेशानियों में जब घिर जाते हैं तो ये सब कुछ भूल जाया करते हैं। जिंदगी है तो कोई बात नहीं है दोस्त, जिंदगी है तो बदल जाएंगे ये लैलो नहार, ये शब रोज माहो साल गुजर जाएंगे। हमसे बेमहर जमाने की नजर के अतवार आज बिगड़े हैं, आज बिगड़े हैं तो एक रोज संवर जाएंगे। फासलों मरहलों राहों की जुदाई क्या है, दिल मिले हैं तो निगाहों की जुदाई क्या है। कुल्फत जीत से इंसान परेशान ही सही, जीस्त आशोब गमे मर्ग का तूफान ही सही, मिल ही जाता है सफीनों को किनारा आखिर, जिंदगी ढूंढ ही लेती है सहारा आखिर। एक ना एक रोज शबे गम की सहर भी होगी, जिंदगी है तो मुसर्रत से बसर भी होगी। जिंदगी है तो कोई बात नहीं है दोस्त, जिंदगी है तो कोई बात नहीं है दोस्त। और ये जिंदगी हमसे क्या मांगती है, क्या दरकार है? मोहब्बत, मगर वो मोहब्बत नहीं जिसका कुछ तर्जमा हम इंसानों ने खुद से कर रखा है, जिसको हम किसी एक से मंसूब कर दिया करते हैं। मोहब्बत वो जज्बा जिस जज्बे के तहत इस कायनात की तख्लीक की गई। मोहब्बत वो जज्बा जिसमें महबूब के महबूब को भी चाहा जाए।
और जब हम अपने रब से मोहब्बत के दावेदार हुआ करते हैं तो उसकी महबूब खलकत से भी मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। यहां होना ना होना है, ना होना है न होना है। जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना हो जाए। और हम ये जानते ही नहीं है कि खाके दरे जानाना क्या है, रब की मोहब्बत क्या है, रब से मोहब्बत क्या है। जिस दिन हम ये जान लिया करते हैं उस दिन हम मोहब्बत किया करते हैं, फिर हम आशिक हुआ करते हैं और बेलौस मोहब्बत किया करते हैं उसकी महबूब खलकत से। यही दरकार है और यही तकाजा है। जिंदगी में जो दरकार हो वो तकसीम करना होता है। खुशियां चाहिए तो खुशियां बांटनी होंगी, आसानियां चाहिए तो आसानियां तकसीम करनी होंगी। अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पांव में चुभा हुआ कांटा निकालिए। रब ताला की नेमतें बरकतें आप पर निछावर होंगी। कुछ अच्छा लगा हो तो दस्ते दुआ जब बुलंद हो ना चीज को याद रखिएगा। और कोई बात समा खराशी का बाइस बनी हो तो दिल की गहराइयों से माजरत चाहूंगा। सांसों ने वफा की तो इंशाअल्लाह अगली जुमेरात की शब प्रोग्राम गुंजा शौक में आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होऊंगा। अपने मेजबान आतिर अली सैयद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा।